जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हर साल जब किसी की पुण्यतिथि आती है तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि उनके अपने होते हैं वो सभी उनको याद करते हैं। यदि कोई वो बड़ी शख्सियत होता है तो सोशल मीडिया पर कई लोग उनको याद करते हैं, और कई लोग नहीं भी करते तो कम से कम उनके परिवारजन तो उनको याद करते ही हैं। लेकिन कांग्रेस से एक ऐसे शख्स भी आते हैं जिनको उनके ही परिवार के लोग याद नहीं करते, या समझ में नहीं आता आखिर याद क्यों नहीं करना चाहते। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फिरोज़ गांधी की, जिनकी एक और पुण्यतिथि 8 सितंबर को यानी कि कल थी, जिसके कि दिन किसी ने भी उनको याद नहीं किया, जबकि वो इंदिरा गांधी के पति भी थे। फिर क्यों याद नहीं किया गया, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। एक और 8 सितंबर बीत गया और बीत गई फिरोज़ गांधी की एक और पुण्यतिथि। अब यहाँ पर विवाद तो इस बात पे भी है कि भाई फिरोज़ गांधी थे या फिरोज़ खान थे। बहरहाल इस वीडियो के लिए हम लोग गांधी ही बोलते हैं, जिससे कि किसी को भी इस बात से बुरा ना लगे। इस बार भी वही हुआ जो हर साल देखने को मिलता है। कांग्रेस तो छोड़िए, उन्हें पोते राहुल गांधी और पोती प्रियंका गांधी वाड्रा ने तक याद नहीं किया। राहुल प्रियंका ने फिरोज गांधी की समाधि पर जाना तो दूर, अपने ट्विटर हैंडल पर भी इस विषय पर कुछ नहीं लिखा। राहुल ने जहां 8 सितंबर को पूरे दिन ट्विटर से दूरी बनाए रखी, वहीं प्रियंका ने ट्विटर पर संगीत सम्राट भूपेन हजारिका को उनकी जयंती पर याद किया, लेकिन अपने खुद के दादा को शायद याद करना उनको सही नहीं लगा। ऐसे ही राहुल ने भी फेसबुक पर भूपेन हजारिका को याद किया है, मगर फिरोज गांधी के लिए उन्होंने कोई भी ट्वीट नहीं किया। इस बीच तमाम सोशल मीडिया यूजर्स दोनों भाई बहन को याद दिलाते रहे लगातार कि उनके दादाजी की आज पुण्यतिथि है, वो लोग उन्हें याद भी कर लें। लोगों ने फिरोज गांधी का ये कहकर तिरस्कार देखा कि भाई उनके पूर्वज मतलब क्या कर सकते हैं। आप देखिए ना कि अपने पूर्वजों को ये लोग याद तक नहीं कर रहे हैं, तो फिर आखिर देश का ये लोग क्या करेंगे। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस पार्टी के पूर्व महासचिव इरशाद उल्ला बताते हैं कि तकरीबन साल 2007 और उसके बाद 2009 में राहुल और सोनिया गांधी समाधि पर आए थे, लेकिन कई दशक बीत जाने के बाद भी अब फिरोज गांधी की समाधि स्थल पर उनके परिवार के कोई लोग नहीं आए। इसी तरह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा अवस्थी कहते हैं कि ये बहुत दुख की बात है कि जो आदमी कांग्रेस को ऊंचाइयों पर ले गया, उनकी समाधि पर सिर्फ कुछ एक ही कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी या फिर प्रियंका वाड्रा अपने दादा फिरोज गांधी को भूल गए हों। इसको लेकर दिनेश कुमावत ने लिखा कि दादा मुंह ताकता रह गया और खुद के दादाजी की पुण्यतिथि मनाने के बजाय किसी की जयंती और मना डाली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से ऐसा क्यों चलता हुआ आ रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी अक्सर इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी को याद करते हैं, उनके जन्म दिवस पर, पुण्यतिथि पर, उनकी समाधि पर जाते हैं, मगर फिरोज गांधी या यूं कहूं फिरोज खान की समाधि पर कोई नहीं जाता। साल 2019 में प्रियंका फिरोज गांधी की समाधि से कुछ दूर ही थी, लेकिन तब भी उन्होंने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। जरूर समय नहीं रहा होगा। फिरोज गांधी की समाधि ना तो इंदिरा गांधी के शक्ति स्थल जितनी हाई प्रोफाइल है, न ही राजीव गांधी की वीर भूमि की तरह भव्य। कांग्रेस के शीर्ष परिवार के भाषणों में भी फिरोज गांधी का नाम कहीं नहीं आता। उनका समाधि स्थल लखनऊ इलाहाबाद हाईवे पर एक कोने में धूल फांक रहा है। सोनिया गांधी 2001 के बाद से वहां नहीं गई। राहुल अंतिम दाद 2011 में वहां गए थे। प्रियंका 2009 में वहां गई थी। और कांग्रेस के शीर्ष परिवार का ऐसा हाल तब है जब उनके नाम के पीछे लगने वाला गांधी फिरोज गांधी की ही देन है। जाहिर सी बात है, इसके ऊपर कई सारे हिस्टोरियंस आज भी सवाल उठाते हैं कि भाई आखिर इसका माजरा क्या है। लेकिन देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और कोई अपने दादा की ही समाधि पर क्यों नहीं जाता, ये भी बात सोचने वाली है। हालांकि आज के समय में हर कोई अपना एजेंडा ढूंढता रहता है हर किसी चीज़ में, तो ऐसे में हो सकता है कि उनको कोई एजेंडा ना दिख रहा हो वहाँ पर जाके पुण्यतिथि में फूल चढ़ाने का, इसलिए शायद ना गए हो। आप सभी का क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।